Hello, my dear students. I hope all are you fine. Myself is Dharamdev Arya from Brahmdas Saraswati Vidya Mandir, Senior Secondary School, Bilaspur. डियर स्टूडेंट्स, आज व्याकरण, हिंदी व्याकरण एवं रचना ग्रामर की बुक है। उसमें पहला चैप्टर है आपका भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो देखिए, इसमें हम आपको समझाएंगे कि भाषा जो लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज भाषा जो है वो क्या है। तो देखें, भाषा के विषय में समझेंगे, लिपि के विषय में जानकारी रखेंगे और व्याकरण क्या होती है उसके विषय में जानकारी लेंगे। देखिए, तो देखें कि भाषा क्या है। भाषा होता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह भाषा के माध्यम से अपनी भावनाओं, विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। लोगों के मध्य परस्पर संपर्क का माध्यम भाषा ही है। भाषा के माध्यम से ही हम दुनिया के किसी भी हिस्से में रहने वाले लोगों को और उनकी बातों को जान व समझ सकते हैं। इसलिए भाषा जो है वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, लिखकर, सुनकर अथवा पढ़कर अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। समझ रहे होंगे स्टूडेंट कि मनुष्य जो है समाज में रहता है, सामाजिक एक प्राणी है ना। और वह भाषा के माध्यम से भावनाओं, अपनी भावनाएं होती हैं, उसके विचार होते हैं, सूचनाओं का जो आदान प्रदान करता है। और लोगों के मध्य परस्पर संपर्क का माध्यम भाषा ही है। और भाषा जो माध्यम है, भाषा के माध्यम से ही हम दुनिया के किसी भी हिस्से में रहने वाले लोगों और उनकी बातों को जानते हैं और समझ सकते हैं। सिंपल सी बात है। इसलिए भाषा जो, अब एक हम सिंपल सी लाइन में कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, लिखकर, सुनकर अथवा पढ़कर अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। देखिए, हम बोलकर भी, यदि हम बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बोलकर भी अपनी भाषा को तो बोल रहे हैं, लिखकर भी हम उसे बता सकते हैं, सुनकर भी हम समझ सकते हैं और पढ़कर भी अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये तो रही भाषा। अब देखिए, बात करते हैं भाषा के भेद कितने होते हैं। भाषा भी कई प्रकार से बोली जाती है। एक तो मौखिक भाषा होती है, ओरल जिसे कहते हैं, मौखिक रूप से हम जैसे बात कर रहे हैं, ये मौखिक भाषा कहलाती है। दूसरा लिखित भाषा होती है और तीसरी सांकेतिक भाषा होती है। तो देखें, एक तो मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा देखिए क्या होती है। भाषा के जिस रूप से मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान बोलकर या सुनकर किया जाता है, बोलकर या सुनकर किया जाता है, उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। भाई, विचारों का आदान प्रदान बोलकर कर रहे हैं, सुनकर कर रहे हैं, किया जाता है, उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। अब मौखिक भाषा को कथित भाषा भी कहते हैं, कही भाषा कहते हैं। जैसे मान लीजिए, चुनाव में जीतने के लिए मंत्री ने भाषण दिया, है ना। जैसे अभी प्रधानी का चुनाव हुए, मान लीजिए, तो प्रधानी चुनाव में भाई एक दूसरे को अपना बात कर रहे हैं, ओरल रूप से वोट मांग रहे हैं, तो क्या है, वही प्रकार से मौखिक भाषा ही है। दूसरी बात यह है कि अगर देखें कि दूसरा एग्जाम्पल, कल हमारे विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता है, ओरल कह दिया, मौखिक कह दिया। हमारे विद्यालय में प्रोग्राम है, हमारे विद्यालय में एक कार्यक्रम है, या हमें वहाँ जाना है, क्या है, ये सब जो ओरल बात हो रही है, मौखिक बात हो रही है, वो मौखिक भाषा कहलाती है। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा देखिए, भाषा के जिस रूप से भावों तथा विचारों का आदान प्रदान लिखकर या पढ़कर किया जाता है, उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री को पत्र लिखा, क्या है, लिख दिया ना, लिखित हो गई ना। आधा हम लिखकर या पढ़कर करते हैं। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित है, क्या है, लिखित भाषा है, लिख के दे दिया। सांकेतिक भाषा क्या होती है। भाषा के जिस रूप से भावों को संकेतों के माध्यम से समझा जाता है, उसे भाषा का सांकेतिक रूप कहते हैं। संकेतों के माध्यम से, कोई इशारा कर रहा है, उंगली से इशारा कर रहा है, कहीं मुख को उंगली रख के इशारा कर रहा है, क्या है, सांकेतिक भाषा कहलाती है। ऊपर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करना, हाथ हिलाकर
वाय करने का इशारा करना, तो ये सब क्या है, ये सब सांकेतिक। बोली अब आती है बोली। बोली क्या होती है, किसी छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली मौखिक भाषा को बोली कहते हैं। ब्रज, जैसे ब्रज है, अवधि है, भोजपुरी आदि अलग क्षेत्रों में ये भाषाएँ बोली जाती है। भाषा और बोली में अंतर क्या है, भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा क्या है, भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि बोली का क्षेत्र छोटा होता है, एरिया जो होता है वो छोटा होता है। अगला देखिए, भाषा का रूप मानक होता है लेकिन बोली का प्रायः नहीं। मानक भाषा का लिखित रूप होता है जबकि बोली सामान्यतः मौखिक होती है। भाषा का अपना साहित्य होता है, बोली प्रायः लोक साहित्य में मिलती है। भारतीय भाषाएं, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की है। तो देखिए अब आता है कि भाषा बोली भी अंतर समझ गए आप, बोली क्या होती है, मौखिक भाषा को बोली कहते हैं क्षेत्र में। तो ये सब आपका होगी, भारतीय भाषाएं हो गई आपकी। अब नेक्स्ट, अब ये हो गया आपका। अब बात करते हैं इसमें कि 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की है ये। अब देखिए भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। अब इसमें ये दिया है कि किसी, अब देखो फिर देख लिया आप इसे पुनः दोबारा, बोली किसी क्षेत्र, छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली मौखिक भाषा को बोली कहते हैं, समझने की कोशिश करें। और जैसे ब्रज, अवधि, भोजपुरी आदि अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती हैं, छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं, ब्रज, अवधि, है ना। तो मथुरा को ले लीजिए, अयोध्या को ले लीजिए, अयोध्या में अवध होती है, और ब्रज देखिए आप इधर आप चले जाइए मथुरा साइड में, इस साइड में क्या है, सब ब्रज भाषाएं बोली जाती हैं। श्री कृष्ण जी वगैरह इधर रहे तो उधर ब्रज भाषाएं हो गई। और इसी प्रकार से नेक्स्ट, तो इसमें भारतीय भाषाएं, अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय संविधान 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की है। 22 भाषाएं कौन सी हैं, देखिए जो भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की है भारतीय संविधान ने। मलयालम है ना, मलयालम, कश्मीरी, कन्नड़, कोंकणी, तमिल, उर्दू, असमिया, गुजराती, मराठी, मैथिली, डोगरी, बंगला, संथाली, बोडो, तेलुगु, पंजाबी, नेपाली, उड़िया, सिंधी, संस्कृत, मणिपुरी। तो इस प्रकार से ये आपकी 22 भाषाएं हुई। और भारतीय भाषाएं हैं, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता दी है।